Hello friends, I hope you are enjoying the lectures on BioBasic channel. आज फिर हम आपके लिए एक और नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल लेकर आए हैं विच इज ऑल्सो इंटरजेनिक इंटरेक्शन और नॉन एलिलिक इंटरेक्शन. दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री जीन और ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट नाउ फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री जीन. देखिएगा, व्हेन two genes are located on different loci. दो जीन हैं जो अलग अलग लोसाई पर लोकेटेड हैं. वो होमोलोगस क्रोमोजोम पर भी हो सकते हैं और वो नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम पर भी हो सकते हैं. दैट इंटरेक्ट टुगेदर. अब वो दोनों जीन एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं क्या? टू प्रोड्यूस अ डोमिनेंट कैरेक्टर. राइट, वो दोनों मिलकर क्या लाते हैं? एक डोमिनेंट कैरेक्टर को लेकर आते हैं. दूसरा पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है, नन ऑफ देम, उनमें से कोई भी, नन ऑफ देम अलोन कांट ब्रिंग द डोमिनेंट फिनोटाइप. राइट, उनमें से अगर कोई अकेला प्रेजेंट है तो वो उस कैरेक्टर को नहीं ला सकता, लेकिन अगर दोनों प्रेजेंट हैं तो क्या कर सकते हैं? उस कैरेक्टर को ले आते हैं. तो ये है एक दो जीन्स के बीच में एक इंटरेक्शन. जस्ट अंडरस्टैंड, सपोज देयर आर टू इंडिविजुअल्स, द इंडिविजुअल ए एंड बी. दो लोग यहां पर हैं और इन दो लोगों को यहां से एक वेट है, जो वेट है 80 kg. राइट, इस वेट को यहां से यहां तक डिस्प्लेस करना है. सपोज, राइट, अगर अकेला ए इस वेट को उठाने की कोशिश करता है तो वो इस 80 किलो के वेट को यहां तक नहीं ले जा सकता, और अगर बी अकेला इसको उठाने की कोशिश करता है तो बी इसको अकेला नहीं ले जा सकता. लेकिन अगर दोनों मिल जाएं साथ में और इस 80 kg के वेट को पिक करें और उसे यहां तक उठाकर ले जाना चाहें तो वो दोनों मिलकर उसे उठाकर ले जा सकते हैं. राइट, तो इस तरह से दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन होता है और उस इंटरेक्शन की वजह से एक फिनोटाइप कैरेक्टराइज होता है. नाउ वी विल अंडरस्टैंड एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री जीन. ये एक्सपेरिमेंट बेटसन एंड पुनिट ने लेथाइरस ओडोरेटस के ऊपर परफॉर्म किया था. इट वॉज बेटसन एंड पुनिट हु परफॉर्म्ड Bateson and Punnett performed an experiment on Lathyrus odoratus. It is commonly known as sweet pea. इन्होंने देखा कि जब एक वाइट कलर फ्लावर के प्लांट को दूसरे वाइट कलर के प्लांट के साथ क्रॉस कराया जाता है तो F1 प्रोजेनी में उनको एक पर्पल कलर का फ्लावर मिलता है. और जब इन्होंने इस पर्पल कलर को सेल्फ क्रॉस कराया था जैसा कि मेंडल ने किया था, तो F2 प्रोजेनी में जो रेशो उनको मिलता है पर्पल एंड वाइट का, वो होता है 9:7. जबकि मेंडल के अकॉर्डिंग इन F2 जनरेशन द रेशो शुड बी 9, 3, 3 एंड 1. तो यहां पर इन्होंने देखते हैं कि ये कैसे कराया था. दो जीन के इंटरेक्शन को समझाने के लिए यहां पर जो बेटसन एंड पुनिट थे उन्होंने इस वाइट कलर प्लांट का जो जीनोटाइप दिया, इट वाज
कैपिटल C, स्मॉल p एंड स्मॉल p, राइट। और इस व्हाइट कलर का जो जीनोटाइप दिया, इट वाज स्मॉल c, कैपिटल P एंड कैपिटल P। यहां पर आप देख सकते हैं कि कैपिटल C अकेला पर्पल कलर को नहीं ला सकता, और यहां पर जो कैपिटल P है वो भी अकेला पर्पल कलर को नहीं ला सकता, राइट। नाउ वी विल मेक द गैमेट फ्रॉम दिस पेरेंट, द गैमेट विल बी कैपिटल C एंड स्मॉल p, और यहां से जो गैमेट बनेगा इट विल बी स्मॉल c एंड कैपिटल P। When these two gamete will fuse together, so the genotype of this individual will be capital C, small c, capital P and small p। और आप देखेंगे कि जैसे ही दो जीन का इंटरेक्शन हुआ, द कैपिटल C एंड कैपिटल P, जैसे ही इन दो जीनों में दो जीन्स का एक साथ आना हुआ, वहां पर जो कलर है वो पर्पल हो जाता है। It means there is an interaction between these two genes. Now we will make the checkerboards for the self crossing between the F1 progeny. So self cross between F1 individuals. यहां पर जो जीनोटाइप है वो है कैपिटल C, स्मॉल c, कैपिटल P and small p crossed with capital C, small c, capital P and small p, and the color was purple, and color was purple. Let's make the checkerboard and gametes. So the gamete from this parent would be capital C, capital P, capital C, small p, small c एंड कैपिटल P, स्मॉल c एंड स्मॉल p। क्योंकि दोनों ही इंडिविजुअल का जो जीनोटाइप है वो सिमिलर है, इसलिए गैमेट्स के जो टाइप होंगे वो भी एक जैसे होंगे। तो यहां पर जो गैमेट बनेंगे कैपिटल C, कैपिटल P, कैपिटल C, स्मॉल p, स्मॉल c, कैपिटल P एंड स्मॉल c, स्मॉल p। अब हम इनके कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। When the capital C, capital P fuse with the capital C and capital P, we will do it quickly. So now we will understand the phenotype of these genotype. यहां पर आप देखेंगे कि दोनों ही पेरेंट्स कैपिटल में है, इसीलिए ये जो होगा ये कैसा होगा, इट वुड बी पर्पल। यहां पर भी दोनों कैपिटल में है तो ये कैसा होगा, पर्पल। यहां पर भी दोनों कैपिटल में है, सो पर्पल। बोथ जीन्स आर प्रेजेंट इन डोमिनेंट फॉर्म, सो इट इज पर्पल, पर्पल। और यहां पर ओनली कैपिटल C इज हियर, सो इट विल बी व्हाइट। एज वी नो दैट द सिंगल जीन कैन नॉट ब्रिंग द डोमिनेंट फिनोटाइप। सो यहां पर आप देखेंगे दोनों जीन जो है वो कैपिटल में है, तो ये होगा पर्पल, कैपिटल, only single is capital, so it would be white. It is the both are capital, so it is purple. Only these two are capital, so it is purple. Only the P is capital but C is not capital, so it is white. Only the P is capital, so again it is white. Both are capital, so it is red. Only one is capital, so it is white. Only one is capital, so it is again white, and none of them are capital, so it is white. Now we count the ratio, purple and white. Let's see the purple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So 9 are the purple. Now white 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. 7 are the whites. I hope you understood how to calculate these genotype and phenotype ratio. Now we understand the biochemistry of this phenotype.
here it is substrate A, which is raw material. This substrate A gets converted into substrate B with the help of C gene product, right? The substrate B gets converted into anthocyanin, which brings the purple color. This substrate B gets converted into anthocyanin by P gene प्रोडक्ट. देखेगा अगर किसी इंडिविजुअल में केवल सी जीन डोमिनेंट स्टेज में प्रेजेंट है, लाइक दिस कैपिटल सी स्मॉल पी एंड स्मॉल पी, सो सबस्ट्रेट ए सबस्ट्रेट बी में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन वहां पर इस प्रोडक्ट की कमी की वजह से वो एंथोसाइनिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा. सो केवल सबस्ट्रेट बी तक रह जाएगा और यहां पर कलर कैसा आएगा? कलर आएगा व्हाइट. ठीक, अगर वहां पर केवल जो पी जीन है वो डोमिनेंट स्टेज में है, जैसे कि स्मॉल सी कैपिटल पी, सो ये सबस्ट्रेट बी एंथोसाइनिन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन सबस्ट्रेट बी को बनाने वाला जो जीन है जब वो वहां नहीं है तो सबस्ट्रेट ए सबस्ट्रेट बी में कन्वर्ट नहीं होगा, और जब वहां सबस्ट्रेट बी नहीं होगा तो प्रोडक्ट ऑफ पी जीन एक्ट नहीं कर पाएगा, और जब प्रोडक्ट ऑफ पी जीन एक्ट नहीं कर पाएगा तो एंथोसाइनिन प्रोडक्ट नहीं आएगा. इस वजह से दोनों का होना वहां पर जरूरी है. और व्हेन दिस कंडीशन कम्स, so because capital C is here, this capital C will make the protein, and this protein as an enzyme will convert the substrate A into the substrate B. Again, because P is here, the product of the P, again it is an enzyme, will convert substrate B into the anthocyanin, and the color will be there. I hope you understood all the explanation related to the complementary gene. Thank you for watching this video.